हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेंटर एंड प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि स्वच्छता अभियान पर निबंध कैसे लिखना होगा। दोस्तों, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कितने नंबर का? 9 नंबर का, ठीक ना। तो आपको लिखने का तरीका मैं बताऊंगा। देखिए, लिखने का बहुत बड़ा है, 2-3 पेज का लिखेंगे तब आपको 9 नंबर मिलेगा। लेकिन वो तरीका क्या है निबंध लिखने का, मैं वो तरीका बताऊंगा। दोस्तों, अगर वो तरीका आप लोग सीख लेते हैं तो स्वच्छता अभियान पर निबंध बड़ी आसान तरीके से लिख सकते हैं, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक ना। तो कैसे लिखेंगे, चलिए आसान तरीके से शुरू करते हैं, बताते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों, हमारा बोला देखिए स्वच्छता अभियान निबंध है। देखिए, शुरुआती में हमको क्या लिखना होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि अगर हमने शुरू में सही तरीके से लिखा है, एक्सप्लेन किया है, तो अंतिम तक कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक ना। तो इस बात को हमको याद रखना होगा दोस्तों। तो इसमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान पर निबंध लिखना है तो सबसे पहले आपको देखिए 2-3 बातें को ध्यान देना होता है। पहले नंबर होता है हमारा, कोई भी निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले उसका हम प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? प्रस्तावना। और दूसरी बात, प्रस्तावना के बाद हमको उसका लिखना क्या, प्रस्तावना में उसका परिभाषा होता है, यानी कि देखा जाए तो स्वच्छता अभियान का सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद में स्वच्छता का अभियान लिखेंगे कि क्या उसका अभियान किस प्रकार चलाया गया था, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे स्वच्छता अभियान, ठीक है। और तीसरा दोस्तों हम लिखेंगे स्वच्छता मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार लागू किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, क्या लिखेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। और चौथा हेडिंग लिखेंगे दोस्त, क्या लिखना हमको? उपसंहार। क्या लिखना है? उपसंहार। ये 4 तरीका लिख देंगे अगर, तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर? 9 नंबर बिल्कुल पक्का होगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। और 2026 के बोर्ड परीक्षा में ये आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा में क्या लिखना होगा, तो रूपरेखा में आपको लिखना ये है दोस्त, देखिए रूपरेखा में लिखा। सबसे पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना होगा काले पेन से। मोदी जी की स्वच्छ अभियान जो चलाए थे मोदी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वो भी चलाया गया था। उपसंहार, ये 4 हेडिंग आपको लिखना है, आपके पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक ना। स्वच्छ अभियान यानी कि स्वच्छता अभियान बातें कही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या सीखते हैं? प्रस्तावना, जो हम अभी आपको बताया हूँ। तो उसमें आपको स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय स्तरीय अभियान है, सब लोग जानते हैं। गांधी जी की 145वीं की जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की। कितना? 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान के क्या क्या आरंभ की घोषणा की। यह अभियान प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक था, ठीक है। आगे लिखेंगे 2 अक्टूबर 2014 में लागू किया गया था। यह अभियान अब तक का है, यानी कि जो अभियान चला गया था अभी तक है। और सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था। इतना याद रखना होगा, इतना प्रस्ताव में लिख देना, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा सा लिखवाएं, इतना याद करेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब छोटा सा और देख लेते हैं। मोदी जी की स्वच्छता अभियान क्या है, मोदी जी के द्वारा कौन सा अभियान चला गया था, इसको भी बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो माननीय मोदी जी की स्वच्छता अभियान की संकल्पना यह है कि देश के प्रत्येक शहरी और ग्रामीण परिवार में एक स्वच्छ शौचालय हो, जिन पर घर परिवारों ने स्थानाभाव के कारण शौचालय बनाया जाना संभव है। विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए स्वच्छ साफ शौचालय हो, ठीक है। यानी कि मोदी जी की भाई स्वच्छता अभियान ये चला गया था, जितने ग्रामीण क्षेत्र में गांव घर आए उसमें एक एक नए शौचालय का व्यवस्था हो जाए, साफ शौचालय का, ठीक है। यानी कि छात्र छात्राओं के लिए, ठीक है, या अपने फैमिली के लिए, ठीक है। ये नियम लागू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। क्लियर हुआ?
अब हमारा आता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है। 4 हेडिंग लिखेंगे, 4 हेडिंग में अलग अलग लिखेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिखेंगे कि स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए मांग आधारित पर जन केंद्रित अभियान है। क्या है? स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए मांग आधारित एवं जन केंद्रित अभियान, जिसमें लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाना, जिससे ग्रामीण के जीवन स्तरों को बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। यह क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चला गया अभियान था। क्लियर हुआ? चलिए अब लास्ट वाला हमारा क्या है? अब उपसंहार। उपसंहार में दोस्त क्या लिखेंगे, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो उपसंहार में लिखना होगा कि आशा की जा सकती है, क्या कि आशा की जा सकती है कि स्वच्छता अभियान की संकल्पना निश्चय ही सरकार होगी। माने कहने का मतलब उपसंहार में ये लिखना है कि सरकार द्वारा चलाई गई किस ये लाभदायक है कि हानिकारक है, ये उपसंहार में लिखते हैं। तो आशा की जा सकती है कि स्वच्छता अभियान की संकल्पना निश्चय ही सरकार होगी, क्योंकि जिस अभियान नरेंद्र मोदी जैसे कर्मठ, श्रमशील, ईमानदार और राष्ट्रवादी है, वरन संपूर्ण भारत देश धरती का स्वर्ग कहलाएगा। यानी कि जो भारत है संपूर्ण देश का क्या कहलाएगा? स्वर्ग देश, ठीक है। तो दोस्त इस प्रकार निबंध लिखोगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा दोस्त, ठीक ना। और ऐसे इसका PDF चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लें।